अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारे पास कपल ऑसिलेशन जो टू कपल पेंडुलम का टॉपिक है नोट्स में, ये उसके बारे में लेक्चर है कि क्या है। पहले हम डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली हमारे पास कपल ऑसिलेशन होती क्या है। द कपल ऑसिलेशन occurs when two or more oscillating systems are connected in such a manner as to allow the motion energy to be exchanged between them। यानी कि इस तरह की ऑसिलेशन हो दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ के दरमियान कि वो आपस में कनेक्टेड हों और वो अलाउ करें एक दूसरे को अपनी एनर्जी, अपनी मोशन एक्सचेंज करने में, कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में अपनी मोशन एक्सचेंज कर रहा है और जो पहले वाला पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को एक्सचेंज कर रहा है। या हम इसको इस तरह से भी एक डिफाइन करते हैं, द ऑसिलेशन इन विच नो पावर कंज्यूम, कि कोई पावर कंज्यूम ना हो, कोई एनर्जी कंज्यूम ना हो रही हो, एंड कॉन्टिन्यूज द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑसिलेटर टू अनदर ऑसिलेटर इज कॉल्ड द कपल ऑसिलेशन। कि वो एनर्जी अपनी कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफर कर रहे हों एक दूसरे के अंदर, तो इस तरह की ऑसिलेशन को हम कपल ऑसिलेशन का नाम देते हैं। हमारे पास दो तरह की कपल ऑसिलेशन होती है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कपल ऑसिलेशन है, ये देखिए, ये दो ऑसिलेटर आपके पास 3 स्प्रिंग से कनेक्टेड है। और दूसरी हमारे पास वर्टिकल कपल ऑसिलेटर होती है, इसमें दो पेंडुलम्स जो हैं वो आपके पास वर्टिकली हैंग्ड है विद स्ट्रिंग के साथ और आपस में कनेक्टेड है एक स्प्रिंग के साथ। ये हमारे पास एग्जांपल्स है और हम इसकी एग्जांपल वो वाली भी ले सकते हैं कि क्रिस्टल के अंदर एटम्स हों जो वो वाइब्रेट कर रहे हों। वो every particle in an atom always in a state of to or fro oscillating, कि वही ना कि एक क्रिस्टल के अंदर जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो वही हमारे पास मोशन शो कर रहे होते हैं, जो टू एंड फ्रो ऑसिलेटिंग मोशन होती है, क्योंकि वो आपस में किसी न किसी मटेरियल से कनेक्टेड होते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कपल ऑसिलेशन बिकॉज इन दिस एवरी नेबरिंग पार्टिकल्स oscillates and make the couple oscillation to transmit the energy to each other, कि वही के दो आपस में मिलके कपल बनाते हैं और वो एक दूसरे के अंदर जो है एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और ऑसिलेशन या मोशन अपनी ट्रांसफर करते हैं। इन कपल ऑसिलेशन द मैनी पेंडुलम्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, बट वी हैव डिस्कस्ड ओनली द टू कपल ऑफ पेंडुलम। ये हम आगे इस चैप्टर के आगे भी बहुत से एग्जांपल हैं जिसमें 2 से ज़्यादा भी पेंडुलम उन्होंने कनेक्टेड किए हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ 2 वाला ही डिस्कस करेंगे। The two couple pendulum, let us we start with a very simple example. We consider a system of the two identical pendulum. ये देखिए, ये फिगर है जिसमें दो मैसेज कनेक्टेड है विद अ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है और उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T है। ये एक मैस है जिसके अंदर हमारे पास जो वेट डाउनवर्ड mg अप्लाई हो रहा है, दूसरा मैस B है जिसपे वेट mg डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है। तो यही है द सिस्टम ऑफ द टू आइडेंटिकल पेंडुलम A and B. The length of the pendulum string A and B is the same L, दोनों की लेंथ सेम है, and the mass attached to the string of the both pendulum is same M, and the spring constant is K. The system is in equilibrium positions and string and weight cancels the effect of each other. देखे ना, ये टेंशन T on the upward है, mass mg डाउनवर्ड है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं इफेक्ट को। तो फिर हम जो उसका वेट होगा उसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, mg cos थीटा, ये देखिए दूसरी फिगर के दरमियान ये mg cos थीटा और mg sin थीटा। ये आपको आगे समझाती हूँ जब नेक्स्ट पे जाएंगे। देन वी डिस्टर्ब, यानी कि हम अब ऑसिलेट कराते हैं। एक पार्टिकल जो B है उसको आप लेकर जाएं some displacement पे। From its state of equilibrium, the displacement psi A and the psi B respectively the pendulum A and the B। वही ना कि हमारे पास जो B पेंडुलम है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, psi B, और जो A पेंडुलम होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा psi A। Respectively, the spring start compression and stretching depending upon the psi A and the psi B। अब स्प्रिंग की जो स्ट्रेच मतलब स्प्रिंग का कंप्रेस्ड होना और स्प्रिंग का स्ट्रेच्ड होना वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, वो हमारे इनके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है जो मैस A और मैस B का होगा। अगर हमारे पास जो psi A होगा, ये देखिए नेक्स्ट फिगर के अंदर में ये है psi A, अगर ये ग्रेटर होगा तो यहाँ देखें psi B वाला पोर्शन जो होगा वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, आपके पास वो psi B वाला पोर्शन स्ट्रेच्ड हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग है ना, आपने उसको आप मैस B को ऊपर लेकर गए हैं तो मैस A ऑटोमेटिकली उसके साथ ही आगे की तरफ आगे डिस्प्लेस्ड हो गया। अब मैस A का डिस्प्लेसमेंट जब ज्यादा होगा तो मैस B का जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेच हो जाएगा। इसी तरह जब आपके पास मैस A का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होगा और मैस B का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो यहाँ पर साई जो स्प्रिंग होगा इस पोर्शन में कंप्रेस्ड हो जाएगा आपके पास। इफ द साई इज ग्रेटर देन साई B,
stretched, and if the psi b is greater than psi a then compressed. ये देखें, अगर psi a ग्रेटर होगा तो इस पोर्शन में हमारे पास ये psi b वाले पोर्शन में स्ट्रेच हो जाएगा. अगर आपके पास psi b ग्रेटर होगा तो इस पोर्शन में देखें ये आपके पास ये वाला पोर्शन जहाँ मैस ए जो है डिस्प्लेस हुआ है यहाँ कंप्रेस्ड हो जाएगा आपके पास पोर्शन. In this condition the weight mg divided into the two components. ये देखें जो weight mg वो दो पोर्शन में डिवाइड हुआ है, mg cos थीटा और mg sin थीटा. जिसका mg cos थीटा वो डाउनवर्ड में अप्लाई कर रहा है और द टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो अपवर्ड में. दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इफेक्ट, हमारे पास ओनली mg sin थीटा ही रह जाएगा. mg sin theta and the mg cos theta are the same magnitude but opposite in the direction, so they cancel the effect of each other and the tension will only provide by mg sin theta. हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ले लें हम. F इज इक्वल टू एम ए है, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन. क्योंकि अब हमारे पास कपल्ड ऑसिलेशन है और इसमें हमारे पास स्ट्रिंग की टेंशन भी एग्जिस्ट कर रही है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हो रहेंगे. तो हम इसको लिख सकते हैं कि एम ए इज इक्वल टू माइनस टी प्लस एफ. इन कपल्ड ऑसिलेशन द एक्सेलरेशन इज नॉट ओनली चेंज बाय द रिस्टोरिंग फोर्स बट आल्सो ड्यू टू द टेंशन टी ऑफ ई. क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वो होती थी ऑसिलेशन में सिर्फ एक्सेलरेशन जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से चेंज हो रही थी. लेकिन अब क्योंकि हमारे पास कपल्ड ऑसिलेशन में टेंशन टी भी है इनकी स्ट्रिंग की of each pendulum for each other because the both pendulums are attached by spring, so attach or draw each others. ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो गया. अब केस 1 हम डिस्कस करें जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पेंडुलम ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पेंडुलम. अगर ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो कंप्रेस्ड होगा. वहाँ पर हमारे पास एम ए इज इक्वल टू माइनस टी प्लस एफ. एफ हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि माइनस के एक्स है. एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो कि हमने क्योंकि साई बी ग्रेटर देन साई ए ना तो साई बी माइनस साई ए हो जाएगा. एफ इज इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस के, क्योंकि वहाँ पर आप एक्स की वैल्यू पुट करें तो माइनस के साई बी माइनस साई ए हो जाएगा. टेंशन जो है वो एम जी साइन थीटा है हमारे पास. साइन थीटा को हम अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल सॉल्व करें जो हमारे पास पीछे डायग्राम में भी है. ये देखिए यहाँ पर ट्राइंगल है, इसकी अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हमारे पास ये बेस और हाइपोटेनस बनता है, ये साई बी और ये हमारे पास एल. तो ये आपके पास बनता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साई बी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस आपके पास लेंथ है. तो ये वैल्यू पुट करते हैं टेंशन के अंदर एम जी साई बी ओवर एल. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास टी इज इक्वल टू एम जी ओवर एल साई बी. एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास स्केयर डबल स्केयर हम ले लें डिस्प्लेसमेंट का तो एक्सेलरेशन हो जाएगी. एक्स डबल डॉट भी उसे कहते हैं और हम एक्स डबल डॉट को साई बी से रिप्लेस कर देंगे. अच्छा वी पुट द वैल्यू. अब हम वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन की साई बी डबल डॉट, टेंशन की एम जी ओवर एल साई बी और रिस्टोरिंग फोर्स एफ की माइनस के साई बी माइनस साई ए. ये देखें सारी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी तो आपके पास बना एम साई बी डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी ओवर एल साई बी माइनस के साई बी माइनस साई ए. बाय डिवाइड द इक्वेशन बाय एम. अब इसी इक्वेशन को हम m से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा साई बी डबल डॉट माइनस जी ओवर एल साई बी माइनस के ओवर एम साई बी माइनस साई ए. अच्छा केस 2. अब केस 1 क्या था, उसमें साई बी ग्रेटर देन साई ए था. अब केस जो हमारे पास 2 है उसमें है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी. तो इसकी भी वही इक्वेशन होगी हमारे पास एम ए इज इक्वल टू माइनस टी प्लस एफ. एफ रिस्टोरिंग फोर्स होगा, एक्स हमारे पास साई बी क्योंकि वो हमारे पास साई बी माइनस साई ए था, ये हमारे पास साई ए माइनस साई बी होगा. रिस्टोरिंग फोर्स फिर वही होगी साई ए माइनस साई बी. तो ये वैल्यू पुट कर दें आप तो आपके पास ये आ जाएगा. अगर हम इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये आपके पास क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो के साई बी माइनस साई ए हो जाएगा. टेंशन एम जी साइन थीटा फिर वही इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर जो होगा वह साई ए होगा साई ए ओवर एल. फिर हमारे पास ये देखें टेंशन की वैल्यू फाइंड कर ली. एक्सेलरेशन वही हमारे पास साई ए डबल डॉट, ये वैल्यू सारी पुट कर दें. एक्सेलरेशन साई ए डबल डॉट टी इज इक्वल टू एम जी ओवर एल साई ए और एफ इज इक्वल टू के साई बी माइनस साई ए. एम ए इज इक्वल टू माइनस टी प्लस वाई, ये वही वैल्यूज उसमें पुट कर दिया आपने. फिर एम से डिवाइड किया तो आपके पास इक्वेशन बी बन गई. साई ए डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल साई ए प्लस के बाय एम साई बी माइनस साई ए. नाउ ऐड द इक्वेशन. अब आपके पास जो इक्वेशन ए थी और जो इक्वेशन ये देखें ये इक्वेशन ए आपने
फाइंड की, ये इक्वेशन बी आपने फाइंड की। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लें, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लें तो आपके पास होगा साई बी डबल डॉट प्लस साई ए डबल डॉट। तो ये आप ये वाली इक्वेशन ए वाली और ये वाली इक्वेशन बी वाली, ये दोनों ऐड करें तो ये आपके पास होगा माइनस जी ओवर एल साई बी माइनस के बाय एम साई बी माइनस साई ए प्लस माइनस जी ओवर एल साई ए प्लस के बाय एम साई बी माइनस साई ए। तो इसमें जो सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे वापस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा माइनस जी ओवर एल साई बी माइनस जी ओवर एल साई ए। जी ओवर एल कॉमन ले लें तो ये आपके पास माइनस जी कॉमन ले लें तो आपके पास साई बी प्लस साई ए हो जाएगा। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो दो डिस्प्लेसमेंट का एडिशन ऑफ दो डिस्प्लेसमेंट जो वो इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट है, क्योंकि दोनों हमारे पास डबल डेरिवेटिव हैं तो हम डबल डेरिवेटिव साई बी प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ साई ए इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हैं अपनी इक्वेशन को, इसलिए हमने इसको सपोज किया है। तो हमारे पास क्या होगा, ये इस इक्वेशन में पुट करें आप, ये जो इक्वेशन थर्ड है ये आपके पास एक्स डबल डॉट माइनस जी ओवर एल एक्स हो गया आपके पास, और ये माइनस जी ओवर एल जो है ये आपके पास ओमेगा वन के इक्वल है, तो ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल वैल्यू पुट कर दें तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा वन स्क्वायर एक्स वेयर ओमेगा वन इज अंडर रूट जी ओवर एल। This is the angular frequency of oscillation. Same for both pendulum. This effect of spring is able for both the pendulum. ये तब एबल होगा जब आपके पास दोनों इन फेज होंगे। अब हम नेक्स्ट केस में जाते हैं। पहले हमने ऐड किया था दोनों को, अब हम बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास होगा साई बी माइनस साई ए, वो आपने सब्ट्रैक्ट किया। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं वो कैंसिल आउट, अब इसमें कोई कैंसिल आउट नहीं हो रही है हमारे पास, क्योंकि ये माइनस जी ओवर साई बी माइनस माइनस प्लस जी ओवर साई ए हो जाएगा, ये माइनस के बाई ये माइनस के बाई हम दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास बनेगा माइनस जी ओवर एल कॉमन ले लें तो वह साई बी माइनस साई ए, और उसके बाद आपके पास माइनस टू, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस टू बाई के बाई एम साई बी माइनस साई ए। ये हमारे पास टर्म होगी दोनों में से साई बी माइनस साई है ना, दोनों को कॉमन ले लो, अलग कर लो, माइनस जी बाई एल माइनस टू के बाई एम साई बी माइनस साई है। फिर इसमें भी हम जो हमारे पास ये टर्म रह जाएगी के और एम हमारे पास कांस्टेंट है ना, तो हम इसको फ्रिक्वेंसी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा टू स्क्वायर के नाम से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जी बाई एल प्लस टू के बाई, उसको हमने ओमेगा वन स्क्वायर के नाम से किया था, इसको ओमेगा टू स्क्वायर से वैल्यू पुट कर दें आप। फिर उसमें हमने सपोज किया था एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें हम वाई कोऑर्डिनेट सपोज कर लेंगे। हमारे पास है साई बी माइनस साई ए इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमारे पास वहाँ डबल डेरिवेटिव है इक्वेशन में, तो हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं, साई बी डबल डॉट माइनस साई ए डबल डॉट इज इक्वल टू वाई डबल डॉट। अब इसको इस फोर इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वाई डबल डॉट माइनस ओमेगा टू स्क्वायर वाई, और ओमेगा टू आपके पास ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी फॉर द सेकंड पेंडुलम, जब दो पेंडुलम आपके पास आउट ऑफ फेज होंगे और उनकी वो ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे होंगे सेम फ्रिक्वेंसी पे बट आउट ऑफ फेज होंगे। ये जो आउट ऑफ फेज और इन फेज के है ना, ये दो केसेस हैं जो बुक के नोट्स में है, तो मैंने आपको वहाँ से भी एक बता देती हूँ आपको। ये देखें, ये एक इफ y इज इक्वल टू जीरो है तो ये एक फर्स्ट केस है कि वो जो आपने इक्वेशन डिराइव की थी y डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टू स्क्वायर y, अगर उसमें हम y जीरो कब कर दें, और दूसरा आपने किया था, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये x इज इक्वल टू साई बी प्लस साई ए और y इज इक्वल टू साई बी माइनस साई ए। तो अगर हम इस y इज इक्वल टू साई बी माइनस साई ए में y जीरो पुट कर दें तो आपके पास क्या होगा, साई बी इज इक्वल टू साई ए हो जाएगा, क्योंकि साई बी माइनस साई ए इज इक्वल टू जीरो होगा ना, तो माइनस टर्म उधर ले जाएं, आपके पास रह जाएगा साई बी इज इक्वल टू साई ए एट ऑल द टाइम सो दैट द मोशन इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड। तो मोशन हमारे पास कम्प्लीटली एंगुलर फ्रिक्वेंसी फर्स्ट की वजह से होगा, ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अंडर रूट जी ओवर एल, which is the same as for the other pendulum oscillating in isolation. The effect of the spring is absent. This is because the both pendulum are always in phase. जब दोनों in phase में होंगे तो उनका जो है ना स्प्रिंग का इफेक्ट जो होगा वो एब्सेंट हो जाएगा और वो दोनों एक ही कंसीडर होंगे। It is the natural length throughout the motion. अब नेक्स्ट आपके पास क्या था, साई बी प्लस साई ए इज इक्वल टू एक्स। अब उसमें एक्स को जीरो कर दें तो आपके पास क्या होगा, जो साई बी होगा वो इक्वल टू माइनस साई ए होगा एट ऑल द टाइम्स द मोशन इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है आपके पास, ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा टू स्क्वायर प्लस टू के बाय एम रेज टू पावर अंडर रूट रेज टू पावर वन बाय टू विच इज ग्रेटर देन ओमेगा वन। अब ये टर्म क्योंकि देखिए इसमें कोई टर्म ऐड हो रही है तो ये आपके पास ओमेगा वन से ग्रेटर हो गई,
द टू पेंडुलम्स आर ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली एट द सेम फ्रिक्वेंसी, ओमेगा ट्विन आर ऑलवेज आउट ऑफ फेज। इसमें आउट ऑफ फेज होंगे ना, इस वजह से जो है इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास ओमेगा 1 से ज़्यादा है। वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी कंसीडर की जाती थी, ये हमारे पास उसमें हम इफेक्ट स्प्रिंग का ख़त्म कर देते थे, लेकिन इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि इसमें या तो स्प्रिंग एक्सटेंड होगी या कंप्रेस्ड होगी। ये मैं आपको नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स में आगे समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।